नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। श्रावण के सोमवार यहाँ पर बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखें चमत्कार। दोस्तों, सावन का जो महीने होते हैं मर्यादा एवं ये भक्ति के महीने होते हैं, भक्ति का माह होते हैं। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने से वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीने हैं और इसके अनेक पौराणिक कथा एवं धार्मिक मान्यता भी है। इसलिए दोस्तों, जन साधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या न करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। तो आज के जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, हम अपने चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं, सरल से सरल आसान उपाय बताते हैं, जानकारी बताते हैं जिससे जन साधारण लोग लाभ उठा सके। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त भी सावन के महीने में ही हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर में यथावत शिवलिंग रखे गए होते, उनके घर में जरूर भगवान आंशिक रूप में जरूर आते हैं। इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि के संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर में होता है। तो दोस्तों, आज के हमारे जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी, अब के हर इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। दोस्तों, आपके आने वाले समय भी सुगमता से गुजरेंगे और कैसा भी आपके जीवन के परेशानियों, सारी परेशानी समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती ने इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिए थे। इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र आनंदित करता है। हरे रंग प्रकृति का वह स्वरूप है, हरे रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भगवान भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण इस प्रकार से है जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरे, भांग एवं दूब हरे रंग का होते हैं। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरी रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करता है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जितने भी माता बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग का चूड़ी जरूर पहनना चाहिए, हरे वस्त्र धारण करना चाहिए। सावन के महीने में जो माता बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है, शिव पूजा करती है, ऐसे माता बहनों को हरे रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। कदापि रेड कलर की अर्थात लाल कलर की वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है लाल कलर की वस्त्र धारण करने से भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन के सोमवार के दिन जरूर बांधे हरी चूड़ी, दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में बदल जाएंगे। कैसा भी आपकी गरीबी हो, परेशानी हो, कष्ट हो, कलह हो, तकलीफ हो,
जीवन में जो समस्या चल रही सारे समस्या समाप्त हो जाएंगे और केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चौड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएंगे और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगा। तो दोस्तों, वो वृक्ष कौन सा है, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है दोस्तों शमी के वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए तो शमी के वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। कई स्थान पर शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर और प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब दिन ना हो ना ही रात हो तथा संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय इस वृक्ष को छूने से पाप दोष कष्ट एवं परेशानियां समाप्त हो जाती है। केवल सावन के महीने में छूने मात्र से दोस्तों, सावन के महीने में शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं व माता पार्वती की खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। शमी वृक्ष के महत्व कुछ इस प्रकार से, प्रभु राम लंका पर आक्रमण करने से पूर्व शमी वृक्ष की पूजा किए थे। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी समीक्षा पर ही छुपा करके रखा था। शमी के वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और इस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख का वास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए, शमी वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरा रिबन जरूर बांधें, या फिर हरा कलर की जो भी श्रृंगारी सामान आपको मिल जाए वो जरूर भेंट करें। कैसा भी आपकी मनोकामना हो, एक ही सोमवार में शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ जी को उनके पूजा में चढ़ाते हैं तो इसे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करते हैं। आपके घर कैसा भी दरिद्रता हो, आपके घर में कैसा भी परेशानी हो, परेशानी समाप्त हो जाते हैं और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दूसरे वृक्ष है दोस्तों धतूरे के वृक्ष। धतूरे के वृक्ष, धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उपग्रह स्वरूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसा मान्यता है कि शिवलिंग पर, जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे के पत्ता पुष्प फल चढ़ाने से राहु केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे तो शत्रु से छुटकारा मिलती है एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधा जाए तो घर से भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती है एवं छोटे से धतूरे की जड़र घर के किसी भी कोने पर अगर छुपा करके या फिर खन करके दबा दिया जाए, जमीन में गादर दिया जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का बाधा समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जो तीसरे वृक्ष है दोस्तों वह है बेल के वृक्ष। दोस्तों, इसके अंदर पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं कि बेल के वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब माता पार्वती के पसीने मंदराचल पर्वत पर गिरे तो मंदराचल पर्वत पर माता पार्वती की जो पसीने गिरते ही बेल के वृक्ष का स्वरूप ले लिए। ऐसा माना जाता है कि जो बेल के वृक्ष के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं, स्पर्श करते हैं तो जीवन के सारे जो समस्या होती है, थकान होती है, वो भी मिट जाती है। हमने पिछले साल आप सभी दर्शकों को बेल वृक्ष की पूजा करने के नियम भी बताए थे। अगर आप भगवान भोलेनाथ को खूब सारा प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ को खूब सारा चीज चढ़ा रहे हैं लेकिन बेल के पत्ते नहीं चढ़ाते तो वो प्रसन्न नहीं होते। बेल के वृक्ष पर पूरे सावन के महीने में इनके जड़ पर ब्रह्मा का वास होता है।
मध्य स्थान में भगवान विष्णु तथा संपूर्ण स्थान पर भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कोई भी साधक अगर सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा करे, सुबह के समय में या फिर संध्या काल के समय में बेल की जड़ के नीचे में अगर घी का दीपक जलाए तो तीर्थों की स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। और समस्त तीर्थ बेल वृक्ष की जड़ पर सावन के महीने में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सामान के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर, सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो जीवन की परेशानी एवं कष्ट मिटती है। तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन संध्या बेल में आपको एक जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधना है। संध्या बेला में क्यों बांधना है? क्योंकि दोस्तों, संध्या बेला को ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय में अगर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा किया जाए तो पूजा के प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात दोस्तों शीघ्र मनोकामना की पूर्ति होती है। जैसे आप सुबह पूजा कहते हैं उनके प्रभाव 100 गुना होता है, लेकिन संध्या काल के समय में जो आप पूजा करते हैं, ब्रह्म संध्या काल अर्थात दोस्तों जब दिन हो ना रात हो, अर्थात प्रदोष काल के समय अगर आप पूजा करते हैं तो उसके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो संध्या काल में ही घी का दीपक जलाए। घी का दीपक जलाने के बाद दोस्तों आपको एक जोड़ा हरी चूड़े आपको दोस्तों इस वृक्ष पर अर्थात बेल के वृक्ष पर जरूर बांधना है। शीघ्र एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। और पूरे सावन भर बेल वृक्ष जब आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो कम से कम 5 वृक्ष पर श्री राम लिख करके सफेद चंदन से जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन इन तीनों वृक्षों में से कोई भी एक वृक्ष पर हरी चूड़ी जरूर बांधें। शीघ्र आपके मनोकामना पूर्ण होगा। दोस्तों, हमारे चैनल के ये अनमोल जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना दोस्त, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो से अधिक लोगों का भला हो जाए, जन साधारण लोगों का भला हो जाए। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, हम जल्द से जुड़ेंगे आप सभी से किसी नए और अच्छी जानकारी के साथ। आज की जानकारी बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। सावन के पवित्र महीने पर किसी भी सोमवार के दिन बांध जगह यहाँ पर एक जोड़ी हरी चूड़ी। फिर देखिए आप चमत्कार भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर दुखों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपके हर मनोकामना होगी पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भक्ति और मर्यादा का महीना होता है, जिसमें जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और वेद पुराण के अनुसार सावन के पवित्र महीने का नियंत्रण भोलानाथ बाबा के हाथ में होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने के दौरान अगर आप भोलेनाथ बाबा की पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं तो आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और आपके कैसे भी मनोकामना हो वो तुरंत ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है। शिव पुराण के अनुसार अगर आप नियमों का पालन करते हुए सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत करेंगे तो इससे आपको भगवान भोलेनाथ की वो कृपा मिलेगी, जिसके बाद आपकी कोई मनोकामना हो वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाला है। ये ना केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हम आपको हरी चूड़ियां उपाय बताने जा रहे हैं
वो अगर आप इस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन विधि विधान से नियम पूर्वक कर लेते हैं तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से ना केवल आपका बल्कि आपके पूरे परिवार का जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। देखिए दोस्तों, सावन के महीने का विशेष महत्व होता है और इसके बारे में लिखा हुआ है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिससे माता लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी और सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी जी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और जो भी व्यक्ति उनको सच्चे दिल से पुकारता है भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की जरूर सुनते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के सामने सावन के पवित्र महीने में अपनी झोली फैला दें, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली पूरी भर देते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ अवश्य ही उसकी सुनते हैं और उसको अपना आशीर्वाद देते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन के पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए सोमवार के व्रत करता है उसको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सावन के पवित्र महीने में व्रत नहीं रख सकते हैं तो आपको इस पवित्र महीने में वे उपाय करने चाहिए जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है। और दोस्तों, हरी चूड़ी वाला महाउपाय जिसके बारे में शिव पुराण में अध्याय नंबर 54 में लिखा हुआ है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन हरी चूड़ी का जोड़ा इन पेड़ों पर बांध दें, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर सिर्फ आप एक हरी चूड़ी का जोड़ा उन पेड़ों पर बांध दें जिनके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है, तो दोस्तों आप अपने जीवन में कैसे दिक्कत में फंसे हो, कितनी बड़ी परेशानी आपके सामने हो और कितनी बड़ी संकट से आप जूझ रहे हों, हर प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपका जो भी कष्ट होगा वो जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और भगवान भोलेनाथ के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ जी को 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है। ये वृक्ष ऐसे वृक्ष है जिनके सामने अगर आप पूजा करें तो माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की आपको कृपा मिल सकती है। कहा जाता है कि इन वृक्षों को भगवान भोलेनाथ ने खुद धरती पर भेजा था। जन कल्याण के लिए इन वृक्षों में से कुछ ऐसे वृक्ष है जिस पर साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है। इसलिए कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में इन वृक्षों पर जाकर के आप चुपचाप सही विधि विधान से हरी चूड़ी का जोड़ा बांध दें तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। देखिए दोस्तों, हरे रंग का महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा है। हरे रंग का उदाहरण अगर हम आपको दे तो बता दे, भगवान शिव जी को सावन के पवित्र महीने में चढ़ाए जाने वाला बेलपत्र, धतूरा, भांग, धुरवा जो होता है वो हरे रंग का होता है। दोस्तों, प्रकृति का निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी महिला, कोई भी कन्या जो भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख रही है उनको हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कोई भी सुहागिन महिला है
उसको हरे रंग की चूड़ियां पहनने चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। भगवान भोलेनाथ इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा शिव मंदिर में करने जा रही है और हरे रंग के कपड़े पहन करके मंदिर आप जाती है, आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएगी। हाँ, एक बात का विशेष करके ध्यान रखेगा, जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ कर रही है तो कभी भी लाल रंग के कपड़े और काले रंग के कपड़े मत पहन लेगा। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से ऐसे पावन और देव वृक्ष है जिन पर आपको विधि विधान से सावन के इस पवित्र महीने की किसी भी सोमवार के दिन हरी चूड़ी का जोड़ा बांधना होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पूजा करते वक्त कोई ऐसी गलती कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए तो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसीलिए जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, खास तौर से हरी चूड़ी का उपाय, इसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए और विधि विधान से कीजिएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने नियम पूर्वक ये उपाय कर दिए तो आपको अपने जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन की कोई भी मनोकामना होगी वो जरूर ही पूरी होगी। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहला वृक्ष है वो है शमी का वृक्ष। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो शमी का वृक्ष होता है वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का ही स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि शमी के वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास होता है और अगर कोई भी व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शमी के वृक्ष पर जाकर के हरी चूड़ी का जोड़ा बांध दें तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, शिव पुराण के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय आप लोगों को बांधना होगा हरी चूड़ी का जोड़ा, वो भी शमी के वृक्ष पर। प्रदोष काल का समय वो समय होता है दोस्तों, यानी कि ना जब दिन होता है ना रात होती है, यानी कि शाम 5 o'clock बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का समय। अगर आपने शमी के वृक्ष पर हरी चूड़ी का जोड़ा बांध दिया तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको मिलेंगी और आपके जीवन में जितने भी परेशानियां होंगी, जितने भी कष्ट होंगे, वो हाथों हाथ खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा जो वृक्ष है वो दोस्तों है बेल वृक्ष। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि बेल वृक्ष माता पार्वती जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था। जब माता पार्वती जी के पसीने मंदराचल पर्वत पर गिरे थे तब वहीं पर बेल वृक्ष ने उत्पन्नता ली थी। कहा जाता है कि अगर आप इस सावन के पवित्र महीने में किसी भी बेल वृक्ष पर जाए और प्रदोष काल के समय में वहां पर हरी चूड़ी का जोड़ा बांध दें, इससे न केवल आपके जीवन में सौभाग्य, भाग्य, राहु केतु का साथ आपको मिलेगा, बल्कि आपके जीवन में दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। इसी तरीके से तीसरा जो वृक्ष के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो धतूरे का पौधा देखिए। दोस्तों, धतूरे का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि अगर धतूरे का फूल, धतूरे के पत्ते भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए या शिवलिंग पर सोमवार के व्रत में चढ़ाया जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाता है। और अगर आपने इस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार को किसी भी के पौधे पर हरी चूड़ी का जोड़ा बांध दिया
तो इससे आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। आपके जीवन में अगर आप बीमार हैं तो आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।